उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की घोषणा होते ही नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। तो आज पहुंचे हैं कोलकाता से पहुंचे अपने आवास कटरा मुबारकपुर, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर अभी गत दिनों मोहम्मद दानिश उर्फ डीके साहब को समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तो आज पहुंचे दानिश डीके साहब के आवास कटरा मोहल्ला। इनसे आज नगर पालिका चुनाव को लेकर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा बनाए जाने पर महत्वपूर्ण इनसे इंटरव्यू और बधाई कि कम समय में महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने वाले मुबारकपुर कस्बा के इकलौते समाजवादी नेता हैं। अभी कोलकाता में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन भी हुआ था, वहां दानिश साहब भी थे अपने राष्ट्रीय नेताओं के साथ। तो बहुत स्वागत है मोहम्मद दानिश जी के साहब की आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। ये तो हमारे अल्लाह का करम है और हमारे बुजुर्गों की दुआ है, हमारे मुबारकपुर के लोगों की, मुबारकपुर के हमारे लोगों की दुआ है जो हमें। जी मोहम्मद दानिश भाई, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि जो है हमारे बहुत ही अजीज जावेद भाई जो है बहुत ही काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से हमारे साथ जुड़े हैं और हमेशा हमारे पास अपनी मोहब्बत को लेके आते हैं, हमारी मोहब्बत इनको खींच लाती है। और धन्यवाद तो मैं सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत करम है, शुक्र है मेरे परवरदिगार का, और बुज़ुर्गों की दुआएं हैं और मुबारकपुर की हमारा आवाम की भी जो है दुआओं का नतीजा है कि हमेशा मुझे जो है सम्मान से नवाजा जाता है पद दे के। इस बार फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश पर हमारे आदरणीय बुजुर्ग नेता जनाब मौलाना इकबाल कादरी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा के जी ने मुझे अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है और बड़ी जिम्मेदारी भी दे दिया मुझे। इंशाल्लाह बहुत ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभाएंगे भी, प्रदेश में भी, देश में भी। और साथ ही साथ बस यही है। तो दानिश भाई, निकाय चुनाव का घोषणा हो चुका है। जी। तो मुबारकपुर में समाजवादी का गढ़ माना जाता है, तो क्या लग रहा है इस बार समाजवादी पार्टी किसको दांव लगाएगी? क्योंकि पिछले जो समाजवादी से चेयरमैन प्रतिनिधि थे, जनता कहीं न कहीं उनसे बागी के रूप में देख रही है, इख्तिलाफ के रूप में देख रही है। तो इस बार समाजवादी किस पर दांव लगाएगी चेयरमैनी चुनाव को लेकर? देखिए, मुबारकपुर में चेयरमैनी में दो लोग जो नाम थे वो तो गायब हो गए, किसी और पार्टी में चले गए, तो उनकी बात कहना बेकार है जी। बाकी जो प्रत्याशी पिछले बार थे, हमारे मरहूम हाजी यूनुस साहब की धर्मपत्नी जी, और अब वो चुनाव तो लड़ेंगी नहीं जी। उन्होंने साफ मना भी कर दिया और बुजुर्ग भी हो गई हैं। अब जो है हमारे प्रत्याशी उनके ही परिवार के जो उनके भाई के लड़के हैं, उनकी धर्मपत्नी जो है, उनका नाम नहीं पता, तो वो दावेदार हैं इस समय, और मुझे उम्मीद है कि उनको टिकट जो है पार्टी की तरफ सिंबल के जो है चुनाव लड़ेंगे। तो जो पिछले बार चेयरमैन प्रतिनिधि थे, हाँ, इसका मतलब इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, प्रतिनिधि तो जो प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है, चुनाव लड़ाया जाता है, वो जीतने के बाद वो निर्णय लेते हैं कौन किसको प्रतिनिधि बनाए। अब वो प्रतिनिधि जीतने के बाद जिसको बनाए वो तो उनका निर्णय है। अगर और एक चीज और ही बता दिया आपको, प्रतिनिधि के द्वारा अगर मुबारकपुर में कुछ भी कार्य गलत हुआ है और जनता ने पसंद नहीं किया है, तो हमारा टिकट भी देना बेकार है, चुनाव लोग जीत नहीं पाएंगे। अच्छा कार्य किए होंगे लोगों के बीच में, अच्छा अगर साबित किए होंगे तो वो अवाम, चाहे वो टिकट उनके परिवार के किसी भी सदस्य को दिया जाए,
जनता उनके साथ देगी। मगर कहीं न कहीं जो चेयरमैन प्रतिनिधि थे पूर्व है, हाँ, जनता आक्रोश नजर आ रही है, क्योंकि चाहे उनका बर्ताव कह लीजिए, लोगों के प्रति उनका रवैया कह लीजिए, उनके परिवार से तो लोग खुश रहते हैं। हाँ, मरहूम हाजी यूनुस अंसारी साहब, बहुत अच्छे थे। उनके जो परिवार से और लोग हैं, उनसे जनता खुश है। मगर जो चेयरमैन प्रतिनिधि उनके रवैयों को लेकर, उनकी बोली बात को लेकर कहीं न कहीं मुबारकपुर की जनता में बड़ी नाराजगी है। तो किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे जनता देखिए, को? मैनेज तो जनता को झूठ और सच बोल के तो हम लोग मैनेज नहीं करेंगे। जो करना चाहेगा वो कर सकता है। हम लोग पार्टी के हित में चुनाव लड़ाते हैं और ईमानदारी से लड़ाते हैं, और ये नहीं कि किसी भी मदारी को हम लोग सहयोग कर दें। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें टिकट उनको देना है। कल के दिन अगर जनता ने कह दिया कि नहीं, हमारे पास ये भी एक प्रत्याशी है जो पार्टी इनको टिकट दे सके, अगर मुबारकपुर की जनता ऐसा कोई चेहरा ला दे, तो कल ही हम जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके और हमारे टीम के जितने भी सीनियर लोग हैं सबको लेके हम बैठ जाएंगे मुबारकपुर के जो है नाम को चयन को रखा जाने के लिए। मगर एक चीज है मोहम्मद दानिश उर्फ डीके भाई जी। जैसे मुबारकपुर में जब चुनाव का मौका आता है तो लोग निकल पड़ते हैं दावेदारी। मुबारकपुर में चाहे डेंगू फैला हो, कोरोना फैला हो या कोई मुसीबत आती है तो न चेयरमैन का पता रहता है न चेयरमैन पद के दावेदारों का। तो मुबारकपुर की जनता अपने आप को ठगी महसूस करती है कि मौका पड़ता है लोगों के तो चाहे चेयरमैन हो, चेयरमैन प्रत्याशी हो, सब गायब रहते हैं। अभी हाल ही में डेंगू फैला था, एक भी प्रत्याशी या चेयरमैन मौके पर नहीं। मैं बात समझ गया आपका। तो क्या देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से मुबारकपुर की जहां तक आवाज जा रही हो, हमारे मुबारकपुर के रेशम नगरी मुबारकपुर की जनता तक जो भी आवाज मेरी जा रही हो, मैं सबसे एक निवेदन करूंगा, पार्टी के हित में मैं आज नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन एक मानवता के हिसाब से मैं बताना चाहता हूं, मुबारकपुर की आवाम उसे ही चुने जो सही हो, जो आपके सुख दुख में शामिल होता हो, जो आपकी समस्या को देखता हो, जो आपकी समस्या को महसूस करना जानता हो। आप उसे चुने और उसे ही वोट दें, उसे जिताएं जो आपके काम आए। क्योंकि मुबारकपुर एक बुनकर बाहुल गरीब एरिया है, तो यहाँ गरीबों पर जब कोई आफत विपत आती है तो नेता लोग गायब हो जाते हैं। दानिश भाई देखिए, तो जो गायब होता है उसे चेयरमैन बड़ा पद होता है भाई। चेयरमैन का मतलब होता है अपने विधायक पद का जी एक दुरुपयोग नहीं कर पाते यहाँ के चेयरमैन। आज 20 साल से मुबारकपुर में जितने भी चेयरमैन 20 साल से हुए, जनता के दुख सुख से कभी मतलब नहीं रखा। अलग बात है नाली खड़ंजा बनवा के अपना कमीशन लेकर फुर्सत हो गए, मगर जनता के दुख सुख में 20 साल से कोई चेयरमैन खड़ा नहीं हुआ है। देखिए, कब क्या खड़ा हुआ, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, मुबारकपुर की जनता जनता ही जनार्दन है। बिल्कुल मुबारकपुर की जनता के ही दिए हुए कीमती वोट की औकात पे मुबारकपुर का हर जो भी व्यक्ति चुनाव जीतता है वो नेता बनता है। आपके दिए हुए एहसानों तले दबे हुए जीते हैं वो आपके मोहताज हैं, आप उनके मोहताज नहीं हैं। बिल्कुल, अगर वो आपका काम नहीं करते तो उनकी औकात उनको वोट ना देके करें, यही आपकी ताकत है। आप सबसे ताकतवर है, आम जनता सबसे ताकतवर है, नेता ताकतवर नहीं है। अगर किसी को किसी पार्टी से टिकट मिल जाए, चाहे वो लाख पार्टी अच्छी हो, लेकिन मैं आपसे सबसे पहले कहूंगा, अगर पार्टी ने गलती से टिकट किसी गलत लोग को दे दिया है, आप उसकी जानकारी को हाईलाइट करिए और साबित करिए कि यह आदमी काम के लायक नहीं है। एक गद्दार, एक गद्दार माने वोट लेने के बाद, जीतने के बाद जो आपके बीच में ना आए, जो आपका काम ना करे, जो आपके सुख दुख में साथ ना दे, उसे गद्दारी बोला जाता है, उसको दूसरा नाम नहीं लिया जाता है। आप जनता जनार्दन है, आपके कीमती वोट से ये वोट जीतते हैं, आपके एहसान तले ये नेता बनते हैं। इनका सही मार्गदर्शन करना आपका अधिकार है। अगर ये काम नहीं करते हैं तो इनको अपने वोट के माध्यम से
इनको सबक सिखाने का काम करें। दानिश भाई, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। मुबारकपुर की जनता आज दलालों के चुंगल में फंसी रहती है। उसका कारण है कि यहाँ नेता नहीं, चेयरमैन तो हो जाते हैं, जीतने के बाद कोई डिस्पेंसरी में बिजी, कोई अपने साड़ी गद्दी में बिजी। तो राजनेता का मतलब जनता से घुल मिल कर रहना चाहिए, हर मौके पर सामने। और चेयरमैन एक बड़ा पद होता भाई, एक माने होता, उनके पीछे 50,000 जनता रहती है। तो अपना इस तरह का मुबारकपुर में देखिए दलाली, जावेद भाई आप जो दलाली की बात कहे हैं, दलाल मुबारकपुर के हमारे जो लोग हैं, मासूम लोग, ये बुनकर लोग हैं, ये कमाते खाते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन इनकी शराफत का फायदा उठाते हैं। ये हमारे बीच में रहने वाले आस्तीन के सांप जो नेताओं के पीछे घूमने लगते हैं, ये भी दलाल खोर होते हैं। और जिनके पीछे घूमते हैं, कुछ नेता भी उतने बड़े दलाल हैं, व्हाइट कुर्ता पहने घूमते हैं। लेकिन मैं बता दूं, आपका काम करने के लिए नहीं, इसी नुक्कड़ में जो थाना खुला हुआ है उसकी दलाली करने के लिए, आम जनता का काम करने के लिए वहां पे दलाली चलने लगता है। अभी आज जो अभी थाना प्रभारी जो हमारे मुबारकपुर आए हुए हैं, मैंने उनका एक कमेंट देखा था। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखा हुआ था कि हमारे मुबारकपुर के नागरिक लोग, आप अपनी समस्या लेके हमारे पास सीधे आए। मैं जब पढ़ा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि वाकई ये प्रशासन जो अधिकारी जो यहाँ के थाना अध्यक्ष जी आए हुए हैं, राजेश कुमार जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा चीज लिखा है। आवाम को, यहाँ के लोगों को इस बात को पढ़ने के बाद सीखना चाहिए। आप अपनी समस्या सीधे थाने पे जाके लिखवाएं, और आप अपने अगल बगल जो नेता को आप जानते हैं कि ये दलाली करते हैं, उनके पास न जाके अपनी समस्या डायरेक्ट लेके जाएं। और जो नेता आपके काम न करते हैं, उनको वोट भी देने का अधिकार आपका नहीं है, उनको चेंज करिए, बदलिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे दोस्तों समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के मनोनीत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद दानिश उर्फ डीके साहब, जो मुबारकपुर कटरा के मूल निवासी हैं, कोलकाता में रहकर अपना बिजनेस कारोबार करते हैं। तो आए हैं मुबारकपुर, तो इन निकाय चुनाव को लेकर इन्होंने बड़ी बात कही है जनता के पक्ष में कि अगर जो काम करे आप लोग निकाय चुनाव में, उसी को वोट करें। तो जेएच न्यूज चैनल से जावेद हसन अंसारी, मुबारकपुर, आजमगढ़। थैंक यू।